नायरा, अभी सही समय नहीं आया है उनसे मिलने का। मैं उनसे मिलूंगी, उससे पहले मुझे आने वाले मेडिसिन और डिफेंस टेक्नोलॉजी के कंपटीशन को जीतना होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी और मेरे अलग कुछ प्लान्स है। वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरे पापा कौन है और कहाँ है। यू डोंट वरी, उन तक जाने का रास्ता भी मुझे मिल गया है। और वो अपनी तिरछी नजर से आते हुए कुणाल को देखने लगती है। अब आगे। नायरा कुणाल के हाथ को देखती है जिसमें उसका ब्रेसलेट है और वो उसी की तरफ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं था कि उसका ब्रेसलेट किसके पास है। आखिर बिना उसकी मर्जी के कोई उसकी चीज को कैसे हाथ लगा सकता है। और फिर वो उस दिन के बारे में सोचती है जब उसने कुणाल को एयरपोर्ट पर देखा था। वो उसे जानती थी बहुत पहले से। आखिर उसकी आंखों से बचना इतना आसान नहीं है। कुणाल कपूर दुनिया के सामने बिजनेस किंग है, लेकिन उसकी असली आइडेंटिटी जो सबसे छुपी है उसके बारे में उसे कैसे पता नहीं चलता। आखिर वो वही तो है जिसकी तलाश ये 2 सालों से कर रहे हैं। और अपने ब्रेसलेट को उसकी घड़ी में अटकाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो तो बस ये पता करना चाहती है कि ये उसे क्यों खोज रहा है। अपने सवालों का जवाब सिर्फ उसे इसके आसपास रहकर मिल सकता है। तभी वो देखती है कुणाल उसके सामने चेयर पर बैठा है और उसे हे बड़े गौर से देख रहा है, कैसे कुछ सोच रहा हो। नायरा वो भी शांति से उसे अपनी लाइट ब्राउन आंखों से देख रही थी और उसके बोलने का इंतजार करती है। तभी उसे कुणाल की आंखों में अपने लिए एक मजाक दिखता है, जैसे वो कह रहा हो कि खेल बड़ा अच्छा खेलती हो। उसकी ऐसे रवैये को देख नायरा की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे उससे यही उम्मीद थी कि वो समझ जाएगा कि उसने ये जानबूझकर किया था। उसकी आंखों में हंसी को देख कुणाल की आंखें गहरी हो जाती है और वो पूछता है, कौन हो तुम? उसका सवाल सुनकर नायरा एक बार उसके पीछे आ रहे वेटर को देखती है जो उसका ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर आ रहा है। कुणाल भी उसकी नजरों को देखता है और एक अजीब सा लुक नायरा को देता है। नायरा वेटर जाने के लिए कहती है और खुद ही अपने लिए खाना सर्व करने लगती है। खुद को इग्नोरे होता देख कुणाल चिढ़ जाता है और नायरा को घूर कर देखने लगता है जो अपने खाने में मस्त है। ये सब होते हुए 2 लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। कुणाल के चेहरे के इतने रंग तो उन्होंने इतने सालों में कभी नहीं देखे, लेकिन आज एक लड़की की वजह से द बिजनेस किंग कुणाल कपूर को इग्नोर होते हुए देखने का सौभाग्य मिल गया। ऋषि और अजय दोनों बड़े मजे से दोनों की तकरार देख रहे थे। किसने सोचा था कि जब वो उस लड़की से मिलेगा तो इम्प्रेशन बनाने की जगह सीधा आंखों का युद्ध देखने मिलेगा। अजय, कुछ भी कहो ऋषि सर, बॉस और मिस एन की जोड़ी कमाल लग रही है। ऋषि, चल अच्छा है, कम से कम अपने उस बॉस के साथ रहते हुए तेरा दिमाग सही सलामत तो है। नहीं तो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अजय ऋषि को अजीब तरीके से घूरते हुए, अगर ऐसा है तो आप तो बॉस के साथ बचपन से है, आपको उनकी संगत क्यों नहीं लगी, या फिर उनको आपकी? ऋषि, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है और मैं इस दुनिया में एक एक्सपेक्टेशन हूँ जिसे बदलना किसी के बस की बात नहीं, इसलिए ज्यादा अपने छोटे से दिमाग के गधे मत दौड़ा। अजय अपने मन में सही है, दोनों अजूबे हैं, लेकिन मेरी किस्मत में ही क्यों थे ऐसे बॉस। ऋषि, बस कर अपना दुखड़ा, बाद में रो लेना, अभे लाइव एंटरटेनमेंट देख। उसकी बात सुनकर अजय भी गौर से उन दोनों कपल कम दुश्मनों को देखता है जो अब एक दूसरे को देखने लगे हैं। नायरा, उसे महसूस होता है कि कुणाल उसे घूर रहा है तो वो उसे देखती है और मन में सोचती है, अब ये ऐसे क्यों बेताब हो रहा है जैसे इसकी बारात निकाली जा रही है और दूल्हे को इग्नोर कर दिया हो, और एक कंफ्यूजिंग फेस बना लेती है। कुणाल अगर उसकी मन की बात सुन लेता तो बेचारा सोचता, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता कहाँ से है। नायरा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है और इसलिए तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, इफ यू डोंट माइंड। कुणाल नायरा की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर उसे जवाब देता है, मिस नायरा सिंघानिया, आपने मुझे अपना कोई एम्प्लॉय समझा है जो मैं तुम्हारे ऑर्डर सुनूंगा। आप सोच रहे होंगे कि कुणाल को कब पता चला कि जिस लड़की का ब्रेसलेट उसके पास था उसका नाम क्या है। फ्लैशबैक। कुणाल एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकलता है और कार में अजय से पूछता है, क्या पता चला लड़की के बारे में उसे इन्फॉर्म किया? अजय डरते हुए, बॉस बस इतना पता चला है कि वो पहली बार इंडिया आई है और उनका नाम नायरा सिंघानिया है। कुणाल, अपने आप से तो मिस नायरा चाहती हैं, मैं उनसे मिलूं तो ऐसा ही होगा, और एक इंटरेस्ट उसकी आंखों में दिखता है। आखिर हो भी क्यों ना, पहली बार वो किसी डेयरिंग लड़की से मिलेगा और वो बहुत सरप्राइज्ड है कि उसके एक्सपर्ट्स को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वो समझ गया था ये लड़की साधारण नहीं है। उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर नायरा एक शांत चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा,
ठीक है, अगर आपको शराफत पसंद नहीं तो आप जा सकते हैं। मैं उस इन्फॉर्मेशन को आर्मी हेडक्वार्टर भेज देती हूँ। उसका इतना ही बोलना था कि कुणाल उसे गौर से देखने लगा कि क्या सच में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं। फिर वो सोचने लगता है कि ये लड़की जरूर कुछ ऐसा जानती है जो मुझसे जुड़ा हुआ है और मेरी दूसरी आइडेंटिटी के बारे में भी। फिर वो उसके सामने बैठते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी वो इन्फॉर्मेशन सुनना चाहता हूँ, लेकिन अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तो तुम असली कुणाल कपूर को देखोगी। नायरा उसकी धमकी सुनकर बिना किसी भाव के जवाब देती है, मैंने फोर्स नहीं किया आपको मिस्टर कपूर कि आप मेरी बात सुने, मैंने एक हिंट दिया है, बस अब उसे मानना या ना मान आपके ऊपर है, क्योंकि नायरा के लिए विश्वास जरूरी है, धमकी देने के बारे में सोचना भी मत। मेरी कही बात पर भरोसा है तो आप रुक सकते हैं, वरना जिस रास्ते आए थे वहीं से लौट जाए। आपके कीमती समय के लिए शुक्रिया। कुणाल वेटर को बुलाकर अपने लिए खाने का ऑर्डर देता है। तभी अजय और ऋषि भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। नायरा को इससे कोई प्रॉब्लम न होता देख कुणाल भी उन दोनों से कुछ नहीं बोलता और उन्हें भी ऑर्डर करने का इशारा देता है। अजय तो नायरा को ऐसे देखता है जैसे उसे कोई एंजल मिल गई हो और वो बड़े ही रेस्पेक्ट से बोलता है, मिस एन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नायरा अजय की बात सुनकर उसे ऐसे देखती है जैसे पूछ रही हो, इसे किसने बताया कि मैं मिस एन हूँ। फिर वो कुणाल को घूरती है जैसे उससे कह रही हो, ये सब क्या है। कुणाल उसके सवाल को समझते हुए अपने पॉकेट में रखे उसके ब्रेसलेट को निकालता है जो उसने आते समय अपने पास रख लिया था, और उसे लेटर एन की तरफ इशारा करता है और नायरा समझ जाती है। वो अजय की तरफ देखकर उसे रिप्लाई करती है, सेम हियर। अजय उसका रिप्लाई सुनकर एक बड़ी सी स्माइल करता है जैसे किसी फन को उसका आइडियल मिल गया हो। उसे ऐसे बिहेव करते देख कुणाल मन में सोचता है, इसने मुझे तो कभी इतने एडमिनरेशन से नहीं देखा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहीं ये लड़की इसकी बॉस है। तभी उसका ऑर्डर किया खाना आ जाता है और वो सब खाने लगते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि ऋषि ने जब से नायरा को देखा है वो बहुत शांत है और नायरा को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अचानक नायरा की भी नजर ऋषि पर पड़ती है, और जब उन दोनों की आंखें मिलती है दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका फेस कुछ हद तक मिल रहा था, दे से उनकी आंखें और नाक। फिर दोनों ही इन बातों को छोड़ अपना खाना खाते हैं। नायरा का खाना हो जाता है और वो अपने ब्रेसलेट के आधे हिस्से को फिर से अपने हाथ के ब्रेसलेट में जोड़ लेती है और अपने फोन को निकाल कर किसी को कॉल करती है। कुणाल उसकी हर हरकत को देख रहा था, या यूं कहे कि वो उसकी हर अदा पर फिदा होते जा रहा है। उसका ब्रेसलेट पहनते समय अपने बालों को झटकना और उसका यूं बेबाकी से बात करना उसे उसकी तरफ और भी ज्यादा खींच रहा था। नायरा फोन पर बोलती है, कल तक सारा सामान विला में आ जाना चाहिए और किचन का सारा जरूरत का सामान भी, और हाँ अलिना कल इंडिया आ रही है, उसे पिक कर लेना। दूसरी तरफ से जवाब आता है, यस बॉस। तो ये था नायरा का बॉडीगार्ड श्री, जो अभी कंपनी सेट करने में लगा हुआ था। क्योंकि नायरा ने उसे फिलहाल यही करने को कहा था क्योंकि उसे अभी कोई खतरा नहीं है और वैसे भी वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। नायरा, काम हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। श्री, बॉस डोंट वरी, सब हमारे हिसाब से हो रहा है, आप बस ऑर्डर करो। उद्धरण चिन्ह। नायरा, वेल डन, अभी के लिए बस इतना ही बोलकर कॉल कट कर देती है और सामने देखती है कि तीनों इडियट्स की तरह उसे घूर रहे हैं। नायरा कोल्डी उन तीनों को देखती है और बोलती है, खाना हो गया है तो काम की बात कर ले। कुणाल भी खड़े होते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। सब उसके पीछे उसकी प्राइवेट लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं। कुणाल के रूम में आकर सब बड़े से सोफे पर बैठ जाते हैं। नायरा के सामने कुणाल बैठते हुए उसे बोलने का इशारा करता है। नायरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम किसे इतने सालों से तलाश कर रहे हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नायरा की बात सुनकर कुणाल के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो अपनी कोल्ड आवाज से पूछता है, किस बारे में जानती है आप मिस नायरा, जरा अच्छे से बताइए। नायरा उसकी बेचैनी को समझ रही थी, आखिर वो भी तो अपनी माँ को ढूंढना चाहती है। नायरा उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही आत्मविश्वास से कहती है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कपूर जिंदा है। उसकी बात सुनकर तीनों लोग खुशी और शौक के मिले जुले भाव से बस नायरा को देखे जा रहे थे। कुणाल की आंखों में हल्की नमी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे इतने सालों बाद कोई क्लू तो मिला। फिर कुछ सोचकर नायरा को घूरता है जैसे पूछ रहा हो, तुझे कैसे पता। उसकी इस बात पर नायरा उसे एक पेपर देती है जिसे उसने भी नहीं खोला था। कुणाल उस पेपर को लेकर पढ़ने लगता है।
तभी उसे नायरा की बात सुनाई देती है। वो बोलती है, उन्होंने कहा था कि ये पेपर मैं तुम्हें दूंगी तो तुम सब समझ जाओगे। मैं उनसे कैसे मिली और कहाँ मिली वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें बचाने तुम्हें साथ लेकर आऊंगी। तुम चिंता मत करो, उस जगह हम साथ चलेंगे, इसलिए तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। और हाँ, अभी के लिए वो तुम्हारे पापा पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कुणाल बस नायरा को एक टक देखे जा रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है जब नायरा उससे पूछती है कि क्या वो उस पर भरोसा करता है। कुणाल की आंखों में एक अलग सी चमक थी और एक अलग सा एहसास। वो क्या था उसे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा था। नायरा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कुणाल नायरा को अपनी बाहों में भर लेता है। कुणाल उसे गले से लगाकर बोलता है, शश तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा नहीं होता तो मैं तुमसे मिलने होटल नहीं आता। कुणाल को अपने गले से लगा देख नायरा जम जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन फिर उसने सोचा कि ज्यादा खुश होने की वजह से भी लोग अक्सर ऐसा करते हैं। ये सोचकर वो भी उसी तरह खड़ी रही। जब नायरा ने उसके शब्द सुने कि वो तो उस पर इतना विश्वास करता था, जबकि वो उसे बिल्कुल नहीं जानता और पहली बार ही उसने उसे ट्रिक कर किया था, फिर भी। नायरा, कुणाल मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सुना था। उसे एक थपकी देती है और अलग हो जाती है। कुणाल भी उसे छोड़ देता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया हो। नायरा, ओक बाय, अब मुझे चलना चाहिए, हम फिर जल्द ही मिलेंगे। इतना कहकर वो चली जाती है अपने रूम में और चेंज करके सोने लगती है। उसे अभी भी कुणाल की बाहों की गर्मी खुद में महसूस हो रही थी, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती और सो जाती है। कुणाल के रूम में दो लोग उसे अजीब ढंग से देख रहे होते हैं। अब मुझे घूरना बंद करो, मैं ज्यादा खुश हो गया था इसलिए मैंने हग कर लिया नायरा को। और अपने बालों में हाथ फिराने लगता है जैसे सोच रहा हो, मैंने ऐसे कैसे उसे हग कर लिया, लेकिन कुछ भी कहो मेरा लाइफ का फर्स्ट हग बहुत प्यारा था। आई लव इट। अजय और ऋषि एक दूसरे को देखते हैं, फिर कुणाल को सोचते हैं कि ऐसी हरकत और बहाना तो लड़कियां देती है, लेकिन मुझे लगता है इन दोनों का स्पेशल केस है। सब उल्टा ही होगा। और ऐसा सोचते हुए दोनों भी बिना कुछ पूछे अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। कुणाल भी उन्हें जाता देख कुछ नहीं कहता और चेंज करके बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है। उसके आंखें बंद करते ही उसे वो सब दिखने लगता है जब वो उससे टकराई नायरा को पहली बार बारिश में देखना, और उसकी वो स्माइल से लेकर उसे हग करने तक सब कुछ रील की तरह चलने लगता है। और उसके बारे में सोचते हुए वो कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग, गैलेक्सी होटल 8 am। कुणाल की नींद फोन के बजने से खुल जाती है और वो टाइम देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा 5 बजे से पहले उठ जाता था। फोन उठाते हुए, हेलो दादाजी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ घर क्यों नहीं आए, अभी तक बहुत बिजी रहने लगे हो। आजकल घर भी नहीं आते, और कल तुम्हारी मॉम विला गई थी, तुमने उनसे झूठ क्यों कहा कि अभी भी तुम बिजनेस ट्रिप पर हो? कुणाल, दादाजी आपसे कुछ छुपाना इतना मुश्किल क्यों है? आप तो सब जानते हो कि माँ कितनी भोली है, सब उनका फायदा उठाते रहते हैं। वह पापा के जाने के बाद हमने उनकी सारी बातें मानी, लेकिन अब वह अपने बेटे को शादी के लिए मजबूर कर रही है। दादाजी, कुणाल बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, बस वह तुम पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। हम इस बारे में बैठकर शांति से कोई सोल्यूशन निकालते हैं, पहले तुम घर आ जाओ, तुम्हारी माँ खाना नहीं खा रही है। उद्धरण। कुणाल, जी दादाजी अभी आता हूँ। इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और अपने आप से कहता है इनका ड्रामा फिर शुरू हो गया। लेकिन इस बार बाजी में मारूंगा, और एक मजाकिया हंसी उसके होंठों पर आ जाती है। वहीं नायरा ग्रीनलैंड कॉम्प्लेक्स के बाहर कब से निकलती है, उसे सामने श्री उसकी तरफ आते दिखाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग। नायरा अपना सर हिला देती है। श्री केब से नायरा का लगेज लेकर उसके पीछे चलने लगता है। वो दोनों मोपंख विला के मेन गेट पर आकर रुकते हैं। नायरा बड़े गौर से उस विला को देखती है। सफेद और नीले रंग से पेंट किया विला शांति और स्वच्छता का एहसास दिला रहा था। नायरा बहुत प्यार से उस घर को देखती है। ये घर उसके माँ पापा ने उसके लिए बनवाया था। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने अपनी मॉम की डायरी में पढ़ा था कि ये घर पापा ने खुद का बिजनेस करके एक एक चीज अपनी आंखों के सामने बनवाई थी। और मॉम को प्रपोज करते हुए कहा,
क्या तुम मेरा साथ दोगी इस घर को वारिश और मुझे अपने बच्चे का पापा बनाने में? और माँ तो पापा की बेशर्मी देखकर शौके हो गई थी, और पापा उनके एक्सप्रेशन देखकर हंसते ही जा रहे थे। ये सब याद करते हुए नायरा की आंखें नम हो जाती है। वो सोचती है आखिर क्यों मुझे और माँ को पूरी दुनिया से छुपना पड़ा, क्यों हम पापा के साथ नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं रह सकते थे। अपने माँ पापा को अलग करने वाली मैं ही तो हूँ। वो खुद को संभालते हुए आगे चलती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, तेज हवा के कारण फूल उसके ऊपर गिर रहे थे, जैसे इस घर ने उसे सच में पहचान लिया है और वो पेड़ पौधे पूरा बगीचा अपने तरीके से इस घर के वारिश का स्वागत कर रहे हैं। नायरा के हाथ पर एक सुंदर तितली बैठ जाती है और हल्की बारिश भी होने लगती है, जैसे किसी अपने के आने पर खुशी के आंसू गिर रहे हो। नायरा उस तितली का पीछा करते हुए घर की बैक साइड पहुंच जाती है और देखती है कि वहां एक सुंदर सी नदी है जिसमें कमल खिल रहे हैं और बारिश की बूंदें नदी में एक टप की आवाज से समा रही है। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे हैं। नायरा वही बने लड़की और बेलों फूलों से बने झूले पर बैठ जाती है और उस सुंदर नजारे को देखने लगती है। फिर कुछ सोचकर अपना फोन निकालकर उस नजारे को रिकॉर्ड कर लेती है। वही दूसरी तरफ एक कार कपूर मैंसन के मेन गेट पर आती है। गार्ड्स उस कार को देख ग्रीट करते हुए गेट खोलते हैं। कार एक खूबसूरत बगीचे से होते हुए आलिशान राजमहल की तरह दिखती कपूर एस की पुश्तैनी हवेली के सामने रुकती है। कार का डोर खुलता है और उसमें से बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव शख्स निकलता है। उसकी गहरी काली आंखें एक चीज से भी तेज और ठंडी है। उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरा उसके ऑरा को बहुत की कोल्ड बना देता है। उसकी एक स्माइल पर दुनिया भर की लंठकियां लूटने को तैयार बैठी है। मोस्ट हैंडसम, जीनियस बिजनेसमैन एंड नंबर -1 बैचलर ऑफ इंडिया, द कुणाल कपूर, हेड ऑफ कपूर फैमिली, एज 26, हाइट 6 फीट 2 इंच, आर्मी की तरह ट्रेन्ड बॉडी, एक सीक्रेट आइडेंटिटी है जिसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं। वर्ल्ड की टॉप 8 कंपनी का सीईओ, इंडिया की टॉप और वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनी कपूर कॉर्पोरेशन का सीईओ। इट कंपनी उसने खुद अपने दम पर खड़ी की है। इसका नाम स्काईलाइन इट कंपनी है। कोष्टक। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो की फैमिली से। इंट्रोडक्शन ऑफ कपूर फैमिली। 1. महेंद्र कपूर, कुणाल के दादाजी, कपूर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन। 2. हेमा कपूर, कुणाल की दादी माँ, सादा स्वभाव और उच्च विचार रखने वाली महिला। 3. राजीव कपूर, कुणाल के पिता, जिनके बारे में हम पहले की जान चुके हैं। 4. मीरा कपूर, कुणाल की माँ, अपने पति के जाने के बाद डिप्रेशन से पीड़ित थी लेकिन अब रिकवर हो रही है धीरे धीरे। 5. नरेन कपूर, कुणाल के चाचा, कपूर फैमिली की सब्सिडरी कंपनीज को मैनेज करते हैं। कोष्टक। 6. गीता कपूर, कुणाल की चाची, मतलबी महिला है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। 7. अंश कपूर, कुणाल का छोटा भाई, कैप्टन ऑफ आर्मी स्पेशल टास्क फोर्स। 8. नील कपूर, टॉप एक्टर ऑफ इंडिया, नरेन और गीता कपूर का इकलौता बेटा, सबका लाडला। तीनों भाई एक दूसरे की जान है। कुणाल का एक है बचपन का दोस्त है ऋषि सिंह। सिंह फैमिली के बारे में हम बाद में जानेंगे। कोष्टक। कुणाल मैंसन के अंदर जाते हुए देखता है कि उसकी पूरी फैमिली एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका ही इंतजार कर रही है। कुणाल को देखते ही नील भागकर आते हुए कहता है, भाई मैंने आपको बहुत याद किया, और गले लग जाता है। कुणाल उसे थपकी देते हुए, चलो अच्छा है कि तू भी आ गया, अब ये बता शूटिंग कैसी रही। जी हाँ, ये है द फेमस एक्टर नील कपूर, एज 20, हाइट 5 फीट 9 इंच, क्यूटली हैंडसम, इंडिया का चॉकलेट बॉय, लड़कियन में फेमस, लेकिन अपनी फंस को बहुत रेस्पेक्ट करता, लाइक हिज सिस्टर। नील अपना शीना चौड़ा करते हुए, कैसी होगी, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह ब्रिलियंट, बिल्कुल आपके नील की तरह है। उसकी इस हरकत पर कोई भी हंसे बिना नहीं रह पाया। आखिर ये कपूर फैमिली का कॉमेडियन जो है, एक ही चीज आती है, बस एक्टिंग। कुणाल उसके सर पर मारते हुए, नौटंकी बाद में पहले ब्रेकफास्ट कर ले, और दोनों हंसते हुए सभी के साथ बैठ जाते हैं। कुणाल अपनी माँ को अपने हाथों से खिलाता है। वो जानता है पापा के जाने के बाद उसकी मॉम बहुत इनसिक्योर फील करती है, इसलिए वो उसे कंट्रोल करना चाहती है। मीरा कपूर अपने बेटे को अपनी चिंता करते देख खुश हो जाती है और वह भी उसे अपने हाथों से खिलाती है। तभी नील भी आकर मीरा जी के पैरों के पास अपने घुटनों पर बेठकार बोलता है, मैं भी हूँ बड़ी मॉम, और आ करता है तो मीरा जी हंसने लगती है और उसे भी अपने हाथों से खिलाती है। सब लोग ये नजारा देख खुश हो जाते हैं, लेकिन गीता जी,
नील की मॉम को थोड़ा बुरा लगता है ये देख। नील उनके पास आकर बोलता है, मॉम अब आप मुझे खिलाओ, तो गीता जी खुश हो जाती है। दादाजी कुणाल से स्टडी में आने का बोलकर चले जाते हैं। कुणाल अपनी मां को रूम में लेकर जाता है और उन्हें दवा देकर सोने के लिए कहता है। फिर दादाजी के पास स्टडी रूम में जाता है और डोर को नॉक करता है। दादाजी की आवाज आती है, अंदर आ जाओ। कुणाल अंदर जाता है और दरवाजा लगा देता है। मिस्टर महेंद्र कपूर शान से अपने सोफे पर बैठे हुए थे। उनकी उम्र कोई 70 साल होगी, लेकिन उनका ऑरा आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना सालों पहले था। कुणाल उनके सामने सोफे पर बैठते हुए कहता है, क्या बात है दादाजी जो आपको मुझे जल्दी में बुलाना पड़ा? मिस्टर कपूर, बात कुछ ऐसी ही है कुणाल, आज मुझे मिस्टर दीपक मेहता का फोन आया था तुम्हारे रिश्ते के लिए। उनकी इस बात को सुनकर कुणाल को एक शौक लगता है, क्योंकि मेहता और कपूर की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो कपूर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? कुणाल दादाजी को देखते हुए, आपने क्या कहा? मैंने बस इतना बोला कि मैं कुणाल से इस बारे में बात करूंगा। एक बार सोचकर देखो, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारी सालों पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए। तभी कुणाल कहता पूछता है, अचानक ऐसा महान विचार का कारण? दादाजी उसे पूरी बात बताते हैं कि रागिनी मेहता तुमसे शादी करना चाहती है और वो तुम्हें पसंद करती है, बस इसलिए वो मजबूर है। ओह, ये बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैं तो उससे कभी मिला नहीं, तो उसे मैं पसंद कैसे आ गया? ठीक है, जो भी हो मुझे वो नहीं पसंद, इसलिए आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। दादाजी, हाँ बिल्कुल, अब मेरे पोते को नहीं पसंद तो ठीक है, लेकिन तुम उसे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेहता की बेटी है? कुणाल, ऐसी बात नहीं है दादाजी, बस ये है कि मुझे कोई और पसंद है, मैं बस अपने दिल को समझना चाहता हूँ। दादाजी, क्या कहा तूने? तुझे एक लड़की पसंद है? कौन है वो? कुणाल, दादाजी अभी कुछ मत पूछो, बस आप इंतजार करिए, जल्द ही मिलाऊंगा, एक बार उसे अच्छे से जान तो लूं पहले। दादाजी, इसका मतलब वो तेरे इस सुंदर से चेहरे पर फ्लट नहीं हुई? अब तो मिलना पड़ेगा जिसने तुझे द कुणाल कपूर को भाव नहीं दिया। इतना बोकर हंसने लगते हैं। कुणाल अपने दादाजी को खुद का मजाक बनाते हुए देख रहा था। वो बहुत चीड़ गया था। उसका ऐसा फेस देखकर मिस्टर कपूर नॉर्मल होते हुए कहते हैं, ये सब बाद में देखेंगे, पहले तू ये बता अपने छोटे डेड को कहाँ छुपा दिया? वो बूढ़ा आदमी मेरी जान खा रहा है। कुणाल, वो ठीक है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, जो छोटे दादू इतना परेशान है वहाँ उनकी जान को खतरा है। दादाजी, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका खुद का घर है, उसे कैसा खतरा? कुणाल, क्या आप भूल गए कि अब उस घर में एक फैमिली और रहती है? आप तो जानते हैं कि वो हमेशा से छोटे डेड से जलते थे। दादाजी, हमें तो भूल ही गया था कि वो बूढ़ा आदमी सच में सटिया गया था। अपने बेटे के दुख को किनारे करते हुए दूसरे बेटे को घर में आने दिया और उसकी पत्नी ने आर्यन की दूसरी शादी तक कराने पर जोर डाला। कुणाल, उन सब का हिसाब होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिसने उन्हें चोट दी है। कुणाल इस वक्त एक अलग इंसान लग रहा था। वो हमेशा से एक ठंडे स्वभाव का व्यक्ति रहा है, जिसकी आंखों में खुद के लिए कोई प्यार और परवाह नहीं है, बस वो जिनसे से प्यार करता है, लिए वो अपना हमेशा वाला आचरण एक पल में बदल सकता है। दादाजी कुणाल को शांत करते हुए कहते, चिंता मत करो, बहुत जल्द उनका किया सबके सामने होगा। आर्यन सिंघानिया और कोई नहीं, नायरा के पापा है, सिंघानिया फैमिली के हेड। कुणाल इन्हें ही प्यार से छोटे डेड बुलाता है, क्योंकि वो उसके पापा के सबसे अच्छे दोस्त है और उसके पापा के जाने के बाद एक वही थे जिन्होंने उसे संभाला और एक पिता की तरह सब सिखाया, प्यार दिया। तभी कुणाल का फोन रिंग होता है, उसमें गुरुजी का नाम फ्लैश हो रहा था। वह जवाब देते हुए, हेलो डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर रंजीत शुक्ला, हेलो कुणाल, हमने मिस्टर आर्यन सिंघानिया के जहर का एंटीडोट बना लिया है, उसके कुछ टेस्ट होने के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुणाल, डॉक्टर क्या ये सच है? थैंक यू, आपने आखिर कर ही लिया। डॉक्टर शुक्ला, नहीं कुणाल, तुम गलत सोच रहे हो, ये मैंने नहीं, मेरी स्टूडेंट ने बनाया है। कुणाल चौंकते हुए, आपकी स्टूडेंट कब बनी? डॉक्टर शुक्ला, बस 2 दिन पहले। मैंने तुमसे कंपटीशन का समय जल्दी क्यों रखा? इसका कारण मेरी स्टूडेंट चुनना है। मैं उसे अपनी शिष्या मान चुका हूँ, बस उसका सबके सामने आना और अपनी असली प्रतिभा दिखाना बाकी है। कुणाल, अब तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ आपकी स्टूडेंट को जानने के लिए, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा जादू कर दिया आप पर, जो इतने सख्त गुरु भी बच्चों की तरह उत्साहित हो रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला, हाँ बिल्कुल, वो सच में जादूगरनी है।
तुम बचकर रहना, काहे तुम पर सबसे खतरनाक जादू ना कर दे और हंसने लगते हैं। कुणाल, इस दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है जो मुझ पर चले, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाइए। अब मैं कॉल रखता हूँ, आप डॉक्टर अभिनव को छोटे डेड के पास रहने दे। डॉक्टर शुक्ला, अच्छा ठीक है। रुको, एंटीडोडे देने से पहले एक प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करना है जिससे उनकी बॉडी डोज को झेल सके। ओक डॉक्टर, मैं ऐसा ही करूंगा, आप मुझे भेज दीजिए, मैं खुद ही ख्याल रखूंगा। ठीक है, इससे बेहतर क्या है कि तुम साथ हो उनके। ये बोलते ही कल कट कर देते हैं। फिर वो उस दिन के बारे में सोचते हैं जब नायरा आश्रम आई थी। फ्लैशबैक, नायरा जाने लगी तब डॉक्टर शुक्ल ने कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा कौन है, कैसे है और फिलहाल कहाँ पर है? नायरा, सच तो ये है कि मैं वापस अपने पापा के लिए आई हूँ और मैं जानती हूँ कि वो सिंघानिया फैमिली से ही है क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे मेरे पापा का ही नाम दिया है। लेकिन मैं उनसे अभी नहीं मिल सकती। इतना कह वो आगे बढ़ने लगी, तभी उसे डॉक्टर शुक्ला उर्फ गुरुजी की आवाज सुनाई पड़ी। तुम्हारे पापा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इतना सुनते ही नायरा कर कदम रुक जाते हैं और वो मुंह कर गुरुजी को देखने लगती है, जैसे उन्हें आगे बोलने का इशारा कर रही हो। गुरुजी, कोई तुम्हारे पापा को बहुत बुरी तरह मारना चाहता है, इसलिए उसने उन्हें 1 महीने पहले जहर देना शुरू कर दिया और वो डॉक्टर जो पहले मिस्टर सिंघनिया का डॉक्टर था, उसकी अचानक मौत हो गई। नायरा, क्या आपको पता है वो कौन सा जहर है? और मैं शुरू से सब कुछ जानना चाहती हूँ, कब से सिम्टम्स शुरू हुए और कैसे पता चला और अभी कहाँ है मेरे पापा? ये सब बोलते हुए नायरा की आंखों में आंसू आने लगे थे। उद्धरण चिन्ह। गुरुजी उसे इतना भावुक देख बताने लगते हैं, पैशन एक ब्लैक डना है, उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जिसने भी देखा है वो उसे इसी नाम से जानते हैं। वो आगे कहते हैं, 1 महीने पहले इसका डोज दिया गया था क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। उससे पहले अगर वो देते तो जल्दी पता चल जाता, क्योंकि तुम्हारे पापा के साथ कुणाल भी उनके अलग विला में रहता था, इसलिए कोई भी वहां नहीं जा सकता था। लेकिन जब कुणाल को 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा तो वो मिस्टर सिंघानिया को अपने छोटे दादू यानी कि तुम्हारे दादाजी, तभी से ये सब शुरू हुआ। उनकी सेहत बिगड़ती गई। ये देखकर ओल्ड मिस्टर सिंघानिया ने कुणाल को फोन लागने का कहा तो तुम्हारे पापा ने मना कर दिया। कुणाल उधर काम में बिजी था, लेकिन रोज उनसे बात करता। फिर थोड़े दिन ऐसा ही बीत गए। जब मिस्टर सिंघानिया ने कॉल नहीं उठाया तो कुणाल जल्दी से मुंबई के लिए अपने प्राइवेट जेट से वहां से निकल गया और आते ही सीधा सिंघानिया मैंसन गया। तब उसे पता चला कि उसके छोटे डेड बहुत बीमार थे और उन्हें पैरालिसिस हो गया है। कुणाल ने उन्हें बेड पर बेबस देखा, जिनकी आंखों में बहुत निराशा थी और अब उनकी हिम्मत टूटती जा रही थी। मैं भी वहां पर था और मैंने ही तुम्हारे पापा को चेक किया, तब हमें इस बारे में पता चला और कुणाल तो गुस्से से पागल हो गया था। उसने तुरंत मिस्टर सिंघानिया को उठाकर व्हीलचेयर पर बिठा के ले जाने लगा। एक बार सबको वार्निंग भरे लुक से देखा, फिर वो उन्हें अपने विला ले आया। बस तब से मैं और अभिनव उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन एंटीडोट नहीं बना पा रहे। नायरा की आंखों से आंसू अब गिरने लगे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी उसके पापा को कितना कुछ झेलना पड़ा। वो तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उसके पापा को किसी ने इतना दुख दिया। वो तो कितने अच्छे इंसान है। आखिर उनकी किससे इतनी गहरी दुश्मनी हो सकती है? नायरा खुद को ठीक करके कहती है, आप चिंता मत करो, एंटीडोट बन जाएगा और मैं उनसे उसी दिन मिलेगी जब एंटीडोट बनकर मेरे हाथ में होगा। और वहां से चली जाती है। गुरुजी बस मुस्कुराते रहते हैं और सोचते हैं, आर्यन सच में तुम किस्मत वाले हो जो दो इतनी ब्रिलियंट औरतें तुम्हें इतना प्यार करती है। उनकी भी आंखें भर आती है उस प्यारी सी फैमिली के बारे में सोचकर।